हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मन में ये डाउट होता है और क्वेश्चन भी होता है कि हमको वन डे एग्ज़ाम देना है, हमको पीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो एग्ज़ाम देना है, हमको स्टेट पीसीएस देना है, तो क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? और हमने तो सुन रखा है कि एनसीईआरटी के लिए ज़्यादा सजेशन जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए होता है कि उन्हीं को 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। तो मेरा मानना है कि जो भी स्टूडेंट्स वन डे एग्ज़ामिनेशन की या पीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है या आपको एटलीस्ट यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देना है या किसी भी स्टेट पीसीएस का आपको एग्ज़ाम देना है, आप एक बार एनसीईआरटी ज़रूर शुरू करो। एनसीईआरटी शुरू क्या करो, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाओ तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसमें आप एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करने का ही शुरू रखो। क्यों? क्योंकि हमको जब कहीं किसी रास्ते से होकर किसी जगह पे पहुंचना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान रास्ता चुनते हैं कि हम ये रास्ता बहुत आसान है, हम यहाँ से चलेंगे तो हम ईज़िली यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जस्ट ऐसे ही एनसीईआरटी है। जब हम जो एग्ज़ाम देना होता है और रास्ते का चुनाव कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी जो है एक इजी वे है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। क्यों? क्योंकि आप जब अपनी स्टडी कर रहे होते हो और जब स्टार्टिंग करते हो तो बहुत आप स्टैंडर्ड बुक उठा लेते हो कि बहुत स्टैंडर्ड बुक से हमको शुरू करना है। तो जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड बुक में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं जो आपको बहुत हार्ड लगते हैं और इसलिए समझ में नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड पे एक प्रेशर होने लगता है कि नहीं, बहुत हार्ड है और मुझे इतनी आसानी से समझ नहीं आ रहा है, बहुत टफ है, कैसे होगा, क्या होगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन है कि आप जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से शुरू करो। क्योंकि आप जब डायरेक्ट एनसीईआरटी से शुरू करोगे तो देखोगे कि इसमें कितने इजी वे से हर टॉपिक को समझाया गया है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ के स्टैंडर्ड बुक पे जाओगे तो आपको वही टॉपिक जो पहले टफ लग रहे थे वो इजी लगने लगेंगे। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो। एटलीस्ट मैंने भी 6 से अपनी एनसीईआरटी स्टार्टिंग नहीं की है, मैंने जो है 9th क्लास से स्टार्ट किया है और 9th से 12 तक की। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 9th से लेकर 12 तक की आप ये देख सकते हो। ये मेरा हिस्ट्री का है, 12 तक का है। फिर उसके बाद ये मेरा इन्वायरमेंट है। फिर उसके बाद ये मेरा जो है हिस्ट्री है 9th का। फिर उसके बाद ये भी हिस्ट्री है। फिर उसके बाद मैंने ली है ज्योग्राफी की है। फिर उसके बाद से आपका सोशियोलॉजी के लिए है मैंने। फिर उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स के लिए है। एटलीस्ट इकोनॉमिक्स के आप हाई स्कूल के एनसीईआरटी ज़रूर लो, क्योंकि हाई स्कूल के एनसीईआरटी से बहुत सारे अच्छे डेटा आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे डेटा हैं। अगर आप इन डेटा को जब आंसर राइटिंग में कंसीडर करोगे तो आप ओल्ड डेटा को पुराने डेटा के साथ जब मर्ज करके लिखोगे तो आप कि आंसर राइटिंग में और ज़्यादा निखार आएगा। और वन डे एग्ज़ामिनेशन के लिए इसमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो डायरेक्टली वन डे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने से इतने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। और आप जब बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, फिर स्टैंडर्ड बुक को पढ़ लेते हो, तो यकीन करो आप जब जो भी एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। आपके लिए ये टेंशन नहीं होगा कि मेरा बस ये वाला एग्ज़ाम निकल जाए, बस मैं इस वाले एग्ज़ाम को पास कर लूँ। तो आपके पास इतना ज़्यादा डीपली नॉलेज हो जाएगा, इतना ज़्यादा आपके पास अवेयरनेस हो जाएगी सभी अपने सब्जेक्ट को लेके, सिलेबस को लेके, कि आप किसी भी वन डे से एग्ज़ामिनेशन से लेके स्टेट पीसीएस तक एकदम आसानी से क्रैक कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, अगर आप जब प्रिपरेशन करने का सोचते हो या लाइफ में कुछ भी करने का सोचते हो तो सबसे पहले उसमें सारी पहल आपको ही करनी पड़ेगी। आपको कोई एक स्ट्रेटजी बना कर दे दे कि आप ये लो, पकड़ो स्ट्रेटजी, बस सीधे सीधे इसी पे चल देना है, इसी को फॉलो करना है और इसी से एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर लेना है। नहीं, हमको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी पड़ती है। क्योंकि हर लोगों का विल पावर अलग होता है, हर लोगों का स्टेमिना अलग होता है, हर लोगों की मेमोरीज़ अलग होती है, हर लोगों का सोचने का ढंग अलग होता है। तो कोई अगर आपको एक स्ट्रेटजी बना के दे दे कि ये रही स्ट्रेटजी, या किसी टॉपर्स का इंटरव्यू देख लिया कि हाँ ये इसने इस चीज़ को फॉलो किया था, मैं भी बस इसी को फॉलो कर लूँ, मेरा भी हो जाएगा। नहीं,
आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी होगी। आप किसी और को देख के अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते हो या नहीं रख सकते हो। आपको खुद अपने अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए खुद अपने आप पे फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ में हमारे पास खुद की इतनी स्टोरी होती है कि अगर हम उसको सोचें डीपली तो हम सोच कर ही उसको मोटिवेट हो जाएंगे कि यार हमने लाइफ में जो है हमने ये सोचा था, मुझे यहाँ पहुँचना था, मुझे ये करना था, कैसे होगा। तो उसके लिए आप खुद सोचोगे, खुद करोगे, कोई और नहीं कर सकता इस काम को। आप जब भी स्टडी से बोर हो जाओ, आपको लगने लगेगा बस अब नहीं हो पाएगा हमसे, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कैसे होगा, इतना ज़्यादा है, कैसे पढूं, क्या होगा, क्यों, कैसे होगा। तो आप इस चीज़ के टेंशन को दूर करो। सबसे पहले आप खुद पे फोकस करो, अपने ऊपर विश्वास जगाओ कि नहीं ये चीज़ है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैंने सोचा है, मेरा ड्रीम है, मैं ही पूरा करूँगी या मैं ही पूरा करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद सोचा है अपने बारे में, किसी और ने नहीं सोचा है, और मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है तो थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप आप अपनी लाइफ के उस टाइम पे फोकस करो जब आपने कोई छोटी सी भी चीज़ अचीव की होगी, आपने नहीं सोचा होगा, फिर उसको अचीव किया होगा, तो आपको एक बहुत ज़्यादा खुशी मिली होगी, मोटिवेट हुए होंगे कि अरे यार मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये कर लिया। आप उस टाइम को याद करो जब आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, कोई एंट्रेंस दिया होगा, जब उसको क्वालिफाई किया होगा, तो आपको लगा होगा कि हाँ मैंने इतने हज़ार या इतने 100 लड़के लड़कियाँ बैठे थे, मैंने उनमें एग्ज़ाम दिया और मैंने एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लिया। तो कहीं ना कहीं आप खुद मोटिवेट हो जाओगे कि नहीं नहीं ये तो मैंने खुद ही किया था, मैंने खुद किया था, मैंने खुद मेहनत की थी। जब आप इस तरह की चीज़ों को सोचते हो और खुद से कनेक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको प्रिपेयर करता है कि नहीं मुझे करना ही करना है, मैं इस चीज़ को कर लूँगा या कर लूँगी, कोई और नहीं करेगा, मैं खुद करूँगी। तो अपना प्लान खुद से बनाएं, अपनी स्ट्रेटजी खुद से बनाएं, खुद खुद की स्टोरी से खुद को मोटिवेट करें। क्योंकि दूसरे की स्टोरी आपको सिर्फ कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए मोटिवेट कर सकती है, लेकिन आपकी पर्सनल स्टोरी आपको प्रत्येक दिन मोटिवेट रखेगी कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है और मुझे लास्ट में जाकर ही इसको ख़त्म करना है, तो मैं इसको खुद करूँगा। जब भी आप होपलेस होने लगो, आपको लगे कि नहीं स्टडी मेरे पास का नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बस अब नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता या कर सकती, तो मेरा सजेशन है आप घर में आपके घर में कहीं किसी कोने में एक फुल साइज़ मिरर होगा। सबके घर में होता है, आपके घर में होता है, होगा, नहीं भी होगा तो मेरी एक सलाह है कि आपने जिस भी रूम को स्टडी रूम बना रखा है, जस्ट उस रूम में एक मिरर भी ऐड करो। वो भी इतना बड़ा मिरर जिसमें आपकी फुल साइज़ आप दिख सको। मिरर के सामने खड़े हो और और खुद को देखो और फील करो कि आपने जो ड्रीम देखा था उस ड्रीम के को आपने पूरा कर लिया, और इस मिरर के सामने खड़े हो आप खुद खुद सोचो, आपके सपनों में जान आने लगेगी। आप जो आपकी परछाई मिरर में दिख रही, वो खुद ही आपको मोटिवेट करने लगेगी कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ। आप मिरर के सामने खुद को अपने आप को उसी चीज़ के लिए पोज करो। जैसे आपने स्टेट पीसीएस के लिए सोच रखा है, तो आप एज ए एसटीएम अपने आप को वहाँ पे शो करो कि नहीं मैंने अचीव कर लिया और मैं अब एसटीएम बन के खड़ी हूँ, या मैंने डीवाईएसपी के लिए सोचा था, या मैंने आईएएस बनने के लिए सोचा था, या मैंने वन डे एग्ज़ाम में कोई भी एटलीस्ट कोई भी एग्ज़ाम जो आपने सोच रखा है, मैंने ये एग्ज़ाम सोचा था और मैंने आज क्रैक कर लिया, और क्रैक करने के बाद मैं आज विनर बन के खड़ी हूँ। डेली डेली 10 से 15 मिनट आप टाइम निकाल के ये कर सकते हो। जब भी आप मोटिवेट हो, आपको लगे कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट एक बार मिरर के सामने जाओ, खुद को खड़े होकर देखो, आपको खुद ही फील होने लगेगा कि नहीं मैंने जो है ड्रीम अचीव कर लिया है और मैं आज इस पोस्ट पे खड़ी हूँ। और फिर उसके बाद एक बार रियलाइज़ करो कि आपने अचीव कर लिया है। फिर उसके बाद आपके जानने वाले, आपके फैमिली मेम्बर, आपका फ्रेंड सर्किल, सभी आपको कितना मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितना फील कर रहे हैं कि नहीं कितना अच्छा टारगेट आपने अचीव कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट रखेगा। इसलिए फ्रेंड्स
खुद को मोटिवेट रखना है तो खुद की स्टोरी से मोटिवेट रखो। खुद के सपने पूरे करने हैं तो खुद मेहनत करो, खुद के प्लान बनाओ, खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। जो हासिल करना है खुद ही हासिल करना है। मोटिवेट भी होना है तो खुद को देखकर मोटिवेट हो। कोई आपको मोटिवेट कुछ घंटे के लिए कर सकता है, हमेशा मोटिवेट रहना है तो खुद की स्टोरी से मोटिवेट हो और सक्सेस के लिए मेहनत करते रहो। एक ना एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपने सोचा है और पूरा ईमानदारी से 100% आप मेहनत कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सफल होगे। और अगर आप डीपली स्टडी करते हो और मेहनत करते हो तो शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, कभी वेस्ट नहीं जाती है। एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो आपको कोई आपसे छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। और आपकी पर्सनालिटी में कितना इम्प्रूव होगा, कितना चेंज होगा। आप मतलब 100 लोगों के बीच में एक अलग ही एनर्जी होगी आपके अंदर और आप एक अलग तरीके से निखर कर और उभर के सामने आओगे। ऐसे जैसे सोने को पीट पीट कर जो है उसको एक मनचाही आकृति दे दी जाती है, उसी तरह अगर आप डीपली स्टडी करते हो और बहुत अच्छे से तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आप सोने की तरह निखर जाओगे, आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।